हेलो फ्रेंड्स हम में से सभी की ख्वाहिश यही होती है कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और इसके लिए हम दिन रात मशीन की तरह काम करते रहते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देते हैं अच्छे सैलरी पैकेज के लिए। हम एक जॉब से दूसरी जॉब को भी स्विच करते हैं, लेकिन अपना टाइम फ्रीडम देखकर भी हम लगातार काम करते रहते हैं और दूसरों को, और थोड़े टाइम के बाद हम दुखी हो जाते हैं और दूसरों को देखकर ये सोचते हैं कि सामने वाला बंदा ऐसा क्या काम कर रहा है कि वो तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करता, फिर भी हमसे ज़्यादा नोट छाप रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें कसूर आपका नहीं है, इसमें कसूर है आपकी सोच का। पैसों को लेकर आप किस तरीके से सोचते हैं, इसलिए आपके पास ज़्यादा मनी और सक्सेस अट्रैक्ट नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, हमें आज से ये बुक समरी हमें बताएगी कि हमें अपने पैसों के प्रति सोच को कैसे रखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मनी और सक्सेस हमारी तरफ अचीव हो। इस बुक का नाम है मनी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम इस बुक समरी को अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा एंड तक वीडियो को देखेंगे तो पैसा कमाना हमारे लिए एक खेल बन जाएगा और हम आसानी से किसी भी मनी, सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बुक एस्थर हिक्स एंड जेरी हिक्स ने लिखी है, जिसमें बहुत ही कमाल के लॉस बताए गए हैं। लाइफ में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक हमारी अच्छी हेल्थ और दूसरी अच्छी वेल्थ, और ज़्यादातर लोग इन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। वो वेल्थ कमाने के लिए अपनी हेल्थ को देते हैं और हेल्थ को पाने के चक्कर में जो भी उनका जमा पूंजी होती है वो चली जाती है। लेकिन जो लोग लाइफ में बैलेंस करके चलते हैं और हेल्थ वेल्थ दोनों ही उनके पास होती है, हैप्पीनेस बाय डिफ़ॉल्ट उनके पास आ जाती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा हमें लाइफ में एक बैलेंस बना के चलना है, हेल्थ को भी इंजॉय करना है, वेल्थ को भी इंजॉय करना है और साथ में हैप्पीनेस को भी इंजॉय करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बुक समरी स्टार्ट करते हैं। इसको ऑथर ने कई पार्ट्स में, कई चैप्टर में डिवाइड किया है। वन बाय वन हम सबका थोड़ा थोड़ा सा समरी डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट चैप्टर कहता है लाइफ में फोकस और बैलेंस बनाएं। फ्रेंड, जब आप पूरे फोकस के साथ काम करते हैं तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। बट कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें, लंबे समय तक मेहनत करने के बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिलती है और हम कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमें हमारे परिवार वालों पर ही गुस्सा आने लगता है और हम चिड़चिड़े होकर उन पर गुस्सा उतारने लगते हैं कि जो बताया, जो कहा वो सब किया, अच्छे से पढ़ाई करी, सब कुछ किया, फिर भी हम लाइफ में ऐसे पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे जहां पहुंचकर हमें एक सेटिस्फैक्शन फील हो, हमारे मन को शांति फील हो। हमने वो सब कुछ किया जो हमारे बड़ों ने कहा, लेकिन उसके बाद में अगर हमें सक्सेस नहीं मिलती तो हमारा स्वभाव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। बार बार ध्यान हमारा इसी बात पर जाता है कि इतनी मेहनत के बाद भी हमारे पास ज़्यादा पैसे क्यों नहीं आ रहे, और आ रहे हैं तो टिक क्यों नहीं रहे, और ये क्वेश्चंस बार बार हमारे माइंड में आते रहते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगने लगता है कि ज़रूर कोई बुरी ताकत है, बुरी शक्ति है जिसने आपकी एनर्जी को सक कर रखा है, आपकी ब्लेसिंग को सक कर रखा है और उसी की वजह से आप अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बट ऐसा सोचना, ये पॉइंट ही गलत है। ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा सोचना ही गलत है। मनी और सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए हमारी सोच ही काम करती है। हमारा कुछ भी पास्ट या कुछ भी जो भी हमारे पुराने मिथ्स होते हैं वो काम नहीं आते। हमें जस्ट अभी एट प्रेजेंट हम कैसा सोच रहे हैं मनी के बारे में, सिर्फ यही काम करता है। हमारी सक्सेस हम पर ही डिपेंड करती है, कोई और हमारे भाग्य का निर्माता नहीं होता है। लॉ ऑफ यूनिवर्स हमेशा कंसिस्ट एंड रिलायबल रहता है और ये सभी के लिए एक समान काम करता है। मेहनत और ईमानदारी का कोई तोड़ नहीं है। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करना होगा, लॉ ऑफ यूनिवर्स पे बिलीव करना होगा। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, हमें अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। हम जैसा सोचेंगे वैसा हमारी लाइफ के साथ होने लगेगा और सब कुछ हमारे थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है। इसलिए हमें हमेशा हमारा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखना चाहिए और अपने गोल की डायरेक्शन में रखना चाहिए, तभी हम ज़्यादा मनी और सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, बस आपको खुद पर बिलीव करना होगा और आपको यूनिवर्स पे बिलीव करना होगा। आप सक्सेस डिजर्व करते हैं, इस बात को हमेशा अपने मन में गांठ बांध लीजिए कि आप परमात्मा के अंश हैं, पूर्वजों के वंश हैं। आप सक्सेस डिजर्व करते हैं और जो आप चाहे वो मनचाही सफलता को पा सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं समझेंगे तो सक्सेस कभी भी आपके पास नहीं आएगी। फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन आप उतने ज़्यादा अमीर और कामयाब नहीं हो पाएंगे। फ्रेंड्स, सक्सेस एक खेल है जो हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करती है।
रोज़ अपनी सक्सेस को विजुलाइज करिए, यूनिवर्स को थैंकफुल रहिए, ग्रेटिट्यूड रखिए कि थैंक यू भगवान। अपनी सक्सेस को होता हुआ देखिए कि जो गोल मैंने टारगेट लिया था वो मेरा अचीव हो गया है, मेरी बॉडी एकदम फिट हो गई है, हम एक अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। तो जो आप चाहते हैं ना उसको डेली 2 मिनट आप विजुलाइज ज़रूर करिए और भगवान को थैंक यू बोलिए। ज़्यादातर लोगों का मानना होता है कि पैसा हर बुराई की जड़ है। इस थॉट प्रोसेस को चेंज कर दीजिए। पैसा हर बुराई की जड़ नहीं होता है, बल्कि पैसे को कंट्रोल करना सीखिए। जब आप पैसे को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, पैसे को मैनेज करना सीख जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी और सक्सेस को अट्रैक्ट करने लगते हैं। अक्सर हम पैसे के बारे में चिंतित रहते हैं और अभी कभी विजुलाइज भी करते हैं, तो हमेशा सोचना यही होता है कि हम ज़्यादा पैसे कैसे अट्रैक्ट करें, हम ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं। कहीं ना कहीं इसमें चिंता व्यक्त हो रही होती है। यूनिवर्स को मैसेज जाता है कि हम परेशान हैं और एट प्रेजेंट हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन इसके बदले अगर हम ऐसा विजुलाइज करते हैं कि जो अमाउंट हम चाहते थे, जो फिटनेस गोल हमने अपने लिए सेट किया था, जो रिलेशनशिप हम चाहते थे, वो ऑलरेडी हमारे साथ हो चुका है, उतना अमाउंट हमारे अकाउंट में आ चुका है। तो ऐसा करने से यूनिवर्स हम पे बहुत मेहरबान हो जाती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच मान लेता है। और इस तरीके से जब हमारा सारा फोकस प्रेजेंट सिचुएशन पे चला जाता है कि हमारे अकाउंट में उतना पैसा आ गया है, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, तो हम वाकई में उसको बहुत तेज़ी से अचीव कर लेते हैं। और अगर ऐसा करना शुरू कर दिया तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए पहले बिलीव करिए, फिर अचीव करिए। सेकंड चैप्टर आता है मनी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करते हैं। कभी भी अपने ऊपर ना कोई लिमिट मत लगाइए कि इतने पैसे मैं नहीं कमा सकता। कभी भी कंप्लेन मत करिए कि सामने वाला इतना कमा रहा है मैं नहीं। और कभी भी किसी से जेलस फील मत करिए। फ्रेंड्स, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कहीं ना कहीं मनी को अपने से दूर कर देते हैं। हमेशा दूसरों की सक्सेस में भी हमें खुश होना है। अगर दूसरे हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं तो इंस्पायर होकर हमें अपने लिए अलग अलग डिफरेंट रास्ते खोलने हैं जिससे हम ज़्यादा अर्निंग शुरू कर सकें। बट कभी भी किसी से जेलस नहीं होना है। और ज़्यादा मनी सक्सेस को अचीव करने के लिए हमें हमारी वाइब्रेशंस को बढ़ाना होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए एक समान काम करता है। आप जैसा सोचेंगे, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा। और जो चीज़ आप पाना चाहते हैं आप उसको होता हुआ देखिए कि वो ऑलरेडी आपके साथ हो गया है। तो जब इस तरीके से आप फोकस करेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो आपको कोई भी चीज़ अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके साथ खुद को इतना काबिल बनाइए, खुद को अमीर समझिए और ऐसा सोचिए कि जो आपने अमाउंट अपने लिए डिसाइड किया था वो आपके अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारा सा रूल था। इसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। सब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि वाइब्रेशंस का क्या मतलब होता है। वाइब्रेशंस का मतलब होता है एनर्जी। ब्रह्मांड में हम जैसी एनर्जी भेजते हैं वैसा ही रिवर्स होके मल्टीप्लाई होके हमारे पास आता है। जो भी चीज़ यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही गवर्न करता है। यूनिवर्स सेम वाइब्रेशंस के लोगों को एक साथ ले आती है और जिन लोगों की वाइब्रेशंस मैच नहीं करती उनको रिपेल कर देती है, मतलब उनको हमसे दूर कर देती है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों से मिलकर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, हम खुश हो जाते हैं, और वहीं कुछ लोगों से मिलकर हमें बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है। जब हम अच्छा सोचने लगते हैं, हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, तो आप कभी भी नोटिस करिएगा हम अच्छे लोगों की सराउंडिंग से घिरने लगते हैं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये हमारे सोचने के तरीके पर डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स का मैसेज मान के हमारी हेल्प करने लगता है। ऑथर के अनुसार फ्रेंड्स, हम सबकी लाइफ में हमारे 2 दायरे एक होते हैं। हमारा फिजिकल वर्ल्ड होता है, एक हमारा नॉन फिजिकल वर्ल्ड होता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों को कंट्रोल करता है। अगर हम दोनों के बीच में ब्रिज बनाना सीख लेते हैं तो हम दुनिया की किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। कभी भी एक्सक्यूज़ मत दीजिए मेरी किस्मत ख़राब है, मैं गर्ल हूँ, मैं बॉय हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, मेरे पास टाइम बहुत है। ये सारे सेकेंडरी होते हैं। और मैंने आज ही एक बड़ी अच्छी बात किसी बहुत अच्छे कोच हैं वो कह रहे थे कि अगर हम मनी को प्रायोरिटी में रखते हैं, जिस चीज़ को हम प्रायोरिटी में रखते हैं वो चीज़ हमारे पास ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती है। और अगर हमने प्रायोरिटी में रखा है तो हमें उसके लिए कमिटेड होकर बिल्कुल सिंसियरली 90 डेज़ काम करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं फोकस के साथ, पूरा मनी और सक्सेस पे हम सारी अटेंशन लगा देते हैं, तो वो चीज़ हमारे पास ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती है।
अगर हम अबेंडेंस को फील करते हैं, अबेंडेंस को विजुलाइज करते हैं और अपने आप को अबेंडेंस से घिरा हुआ पाते हैं, तो अबेंडेंस हमें ढूंढ लेती है और ढूंढ के लौट के हमारे ही पास आ जाती है। तो हमेशा इस अफर्मेशन का यूज़ कीजिए कि हम 7 स्टार लाइफ जी रहे हैं, भगवान आपके बड़ा धन्यवाद है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ है, प्रचुर मात्रा में धन है। जब आप ऐसा बोलने लगते हैं तो देखिए आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ने लगती है और आपको कहीं ना कहीं से अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलने लगती हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार आपके लिए खुलने लगते हैं। कभी भी ऐसा मत बोलिए कि मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंटेंस है जो आपकी एंजाइटी को शो करती है। आपको हमेशा बोलना है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। पैसे को सब्जेक्ट बनाइए। जब हम बार बार ये बात बोल सकते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसों की शॉर्टेज चल रही है, तो पैसा हमसे नाराज़ हो जाता है और वो हमसे दूर चला जाता है। हमेशा पैसों से बहुत प्यार करिए और हमेशा ऐसा सोचिए कि यू आर मोर देन इनफ। हमेशा ऐसा बोलिए और जो बोल रहे हैं उसको लिखिए। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो अलाइनमेंट है यूनिवर्स के साथ हो जाता है और यूनिवर्स को लगता है अरे वाह, ये तो ऑलरेडी बहुत सेटिस्फाइड है, तो आपके पास और ज़्यादा मनी और सक्सेस अपने आप आने लगती है। और जब आप बेटर फील करते हैं तो आपके पास हैप्पीनेस आने लगती है। जब रिजल्ट हमारे फेवर में होता है तो हम हैप्पी हो जाते हैं, बट किसी कारण से अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होता तो हम अनहैप्पी हो जाते हैं। ये हर मनुष्य का स्वभाव होता है। हर चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि हर कर्म का कुछ कारण होता है और जो होता है वो भगवान की मर्जी से अच्छा ही होता है। तो हमेशा सोचिए जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि वी आर क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ। हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। तो फ्रेंड्स, इस बुक समरी में काफ़ी कुछ पॉजिटिव बातों पे बताया गया है कि हमें अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है, अच्छी बातों पे मनी और उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करना है। एक बार हम सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, और पता नहीं इतनी मेहनत करने के बाद भी हम करोड़पति बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो सेल्फ डाउट मत करिए, कभी दूसरों से जेलसी मत करिए, और इसी के साथ आप ये सोचिए कि यू आर मोर देन इनफ, क्योंकि सब कुछ आपकी वाइब्रेशन पे, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। और यूनिवर्स को आप जैसी वाइब्रेशन भेजेंगे वैसे ही लौट के आपके पास आएगी। तो अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा लिखिए, तो सब कुछ आपके साथ अच्छा अच्छा ही होगा। और हम यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं और अपनी कोई भी डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कहता है कि क्या बिना टैलेंट के हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। यस फ्रेंड्स, आप जो भी पाना चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। बस आप अपने थॉट्स को, आपको अपने फोकस, अपने गोल की डायरेक्शन में लेके जाना होगा और उसी के अकॉर्डिंग सोचना होगा। और ऐसा विजुलाइज करिए कि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो आप ऑलरेडी पा चुके हैं। जब ऐसा करने लगते हैं, सारी स्किल, सारी चीज़ें सब धरी रह जाती हैं और यूनिवर्स ऐसे ऐसे बहाने बनने लगते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आने लगती हैं कि हमारा जो गोल होता है वो अचीव हो जाता है। सबसे बड़ी स्किल तो यही होती है अपने थॉट को अपने गोल की डायरेक्शन में लेके जाना और अच्छा सोचना। अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली तो कोई भी आपको किसी भी चीज़ को पाने से रोक नहीं सकता है। पैसों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं होती, बट अपने थॉट को अपने डिज़ायर की डायरेक्शन में ले जाइए तो सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट होने लगता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल हर चीज़ पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, चाहे अच्छी वेल्थ हो, चाहे हैप्पीनेस हो, चाहे स्ट्रैटेजी हो। एवरीथिंग यू वांट यू विल अचीव। आप करेंगे और आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव इमोशंस का यूज़ मत करिए। आपके पास कोई स्किल्स या टैलेंट नहीं है तो भी आप सक्सेसफुल 100% हो सकते हैं, क्योंकि बस अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस अपने अलाइनमेंट को अपने थॉट के अलाइनमेंट से मैच करिए और यूनिवर्स के साथ यूनिवर्स को मैसेज भेज दीजिए और आपका काम हो जाएगा। इस पर भरोसा रखिए और बेफिक्र होके अपनी मेहनत करते रहिए। आप देखिए देर सवेर आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। आप पास्ट में कैसा सोचते थे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आप एट प्रेजेंट कैसा सोचते हैं इस पर बहुत डिपेंड करता है। इसलिए आप आज से ही अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। पास्ट में कुछ भी नेगेटिव सोचा हो, कुछ भी आपके बुरे थॉट्स हो, कुछ भी हो, आज से आप अच्छा सोचिए कि आज से मैं अमीर हूँ, कामयाब हूँ, डे बाई डे मैं और ज़्यादा इम्प्रूव हो रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। तो आप देखिए कि सब कुछ अपने आप ही अच्छा होता चला जाएगा। थॉट्स में काफ़ी पावर होती है जो आपका आज, कल और आने वाला कल सब कुछ चेंज कर सकता है।
और कभी भी किसी चीज़ को लेके कंप्लेन मत करिए, ये नहीं है, वो नहीं है, दूसरों के पास ज़्यादा है। नो, नेवर कंप्लेन। कभी कंप्लेन मत कीजिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए कि जो है वो बहुत अच्छा है और थोड़ा और होगा तो और अच्छा हो जाएगा। अपने गोल के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और सीरियसली उस पूरी तरीके से फोकस होके सोचते हैं, तो आपके अंदर एक पैशन आ जाता है और वो पैशन ही आपके अंदर काम का जुनून पैदा कर देता है और बाय डिफ़ॉल्ट आपको अपने आप ही रास्ते मिलते चले जाते हैं। खुद को सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्टोरी सुनाइए। कभी आप किसी सिचुएशन में स्टक भी हो गए हैं या आपके पास पैसों की तंगी चल रही है, तो हमेशा अपने आप को अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाइए कि देखो मैंने ये काम किया, इससे ऐसा हुआ, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की, मैंने वीडियो बनाने शुरू करे, या मैंने कोई भी काम शुरू किया, इससे मुझे यहाँ से मनी आनी शुरू हो गई, यहाँ से मैंने ऐड लगाया तो और रेवेन्यू बढ़ना, और धीरे धीरे मैं सीखती गई, धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया और धीरे धीरे मेरे पास आज वेल्थ क्रिएट हो गई। तो हमेशा अपने आप को एक सक्सेस स्टोरी सुनाइए। और विजुअलाइजेशन का टाइम आपका वही परफेक्ट टाइम होता है जब आप सबसे ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, जब आप तन मन धन से स्वस्थ फील करें, अपनी एनर्जी को हाई फील करें, उसी समय विजुअलाइज करें। क्योंकि अगर आपका मान लीजिए हेडेक हो रहा है और उस समय आप विजुअलाइज कर रहे हैं, तो आप चाहकर भी विजुअलाइजेशन पे फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सारा दिमाग तो हेडेक पे जाएगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। तो जब आपकी एनर्जी अच्छी हो, आप अच्छा फील करें, उसी समय विजुअलाइज करना चाहिए। अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्शन बनाइए, क्योंकि इनर वर्ल्ड में बहुत पावर है। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही आपके अंदर है, खजाना आपके अंदर है। आप जिस क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे वो सारे जवाब आपको अपने अंदर से मिलेंगे। आपको खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। खुद ही आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। आपको कहीं जाने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी सोच को ही बदल लिया तो आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। और आपको अपना ही बेस्ट वर्जन बनना होगा, अपना ही इम्प्रूव वर्जन बनना होगा। और हमेशा ऐसा सोचिए कि आप एकदम फिट हैं और 7 स्टार लाइफ जी रहे हैं। आपका तन मन धन संबंध सब कुछ स्वस्थ है और जैकपॉट से भरे हुए दिन है। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। ऐसा सोचते जाइए, ऐसा अपने आप को बोलते जाइए। ऐसा बोलेंगे तो सब कुछ अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट होता चला जाएगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी अपना बॉडी चेकअप करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मेडिकल फैसिलिटी कहीं ना कहीं फ्री मिली होती है। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो फ्रेंड, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करिए, थोड़ा अच्छा से फोकस करिए। तो देखिए, अगर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो भी गई है ना, तो वो इन अफर्मेशंस में इतनी पावर होती है कि आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। किसी भी नेगेटिव चीज़ पर कभी भी फोकस मत करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली हमारे थॉट्स पे ही डिपेंड करता है। तो अपना ध्यान हमेशा अच्छी चीज़ पर लेके जाइए, तो सब ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छा ही होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आता है कि खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, आप जम के काम करिए, अपने लक्ष्य के प्रति भी फोकस रहिए, लेकिन खुद को रिलैक्स रहिए। क्योंकि जिस काम को आप करते हैं और आपको खुशी मिलती है, प्यार होता है जिस काम से, उस काम में आप रिलैक्स फील करते हैं। और बहुत मेहनत करने के बाद भी जब आप रात को सोते हैं तो आपको एक चैन और सुकून की नींद आती है। और जितनी आपकी बॉडी और माइंड आपका रिलैक्स रहेगा, उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और आप ज़्यादा अपने काम पर फोकस कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से अपने काम को कर पाएंगे। इसलिए अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए कि एक अच्छी बॉडी में एक अच्छे माइंड का ही निवास होता है, जिसके कारण आपके विचार भी अच्छे होते हैं और जो आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्रिकेटर युवराज सिंह ने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को भी अपनी विल पावर और अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन, अपनी माइंड पावर से पूरी तरीके से उसको कंट्रोल किया, पूरी तरीके से ठीक किया और वापस क्रिकेट में वो लौट कर आए। तो ऐसे आपको एक नहीं हज़ारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आपके आसपास की दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी विल पावर से बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बने या अपनी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। आपको हमेशा ऐसा करियर चूज़ करना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए, आपको मज़े के साथ पैसा भी आए। और ऐसा ही सोच के अपने करियर को चूज़ करना चाहिए। जब आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड फील करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए और अच्छे से काम करता है। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसको लिख लें। जैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो उसको लिखिए और उसको दिन में 4 से 5 बार ज़ोर ज़ोर से बोलिए। अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो उसको लिखिए। अगर आप अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं तो उसको लिखिए। और अगर आप लाइफ में सब कुछ चाहते हैं तो सब कुछ लिखिए और उसको लिखने के बाद 4 से 5 बार ज़ोर ज़ोर से अपने मन में बोलिए, मन में बार बार दोहराइए, ज़ोर ज़ोर से बोलिए। और ऐसा करने से आप उन सब चीज़ों को जल्दी अट्रैक्ट करेंगे और अपनी लाइफ में सारी सफलता को पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बुक ओवरऑल बहुत ही कमाल की बुक है और उसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बताए गए हैं, सिंपल पॉइंट्स बताए गए हैं जो हर कोई अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत ज़्यादा मनी और सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। लाइफ को जॉयफुल बनाएं। जो करने में मज़ा आ रहा है ना, वो जी जान से करिए।
किसी की परवाह मत करिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस बुक का कंक्लूजन करते हैं कि हम जो चीज़ हमेशा आगे बढ़ने पर फोकस करना चाहिए। सक्सेस का एक ही मंत्र है, खुद को खुश रखिए। आप जिस काम को करके खुश हैं तो आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान हैं। अपने मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, डेली मनी और सक्सेस को विजुअलाइज कीजिए। मनी और फ्रीडम एक दूसरे के सिनोनिम्स है, इसलिए खूब सारा पैसा कमाइए और बहुत सारी टाइम फ्रीडम को एंजॉय कीजिए। और हमेशा सोचिए कि आप सब कुछ डिजर्व करते हैं, और ऐसा करके आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। आपको पीछे पास्ट में क्या हुआ ऐसा सोचने की, या कल क्या हुआ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज से अच्छा सोचना शुरू करिए और अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स को लिखिए और सारे ड्रीम्स को पूरा करते चले जाइए। तो फ्रेंड्स, ये किताब मनी और सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही कमाल की बुक है। आप इसको कुकू एफएम से भी कुकू एफएम डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और मेरा नाम है शिप्रा भट्टागर चंद्रा, और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये बुक ज़रूर पढ़िए, बहुत कमाल की बुक है। आई होप आपको ये बुक मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में।